जेल का ड्राइवर जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? फवाद चौधरी से हो रहा है, और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो वो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं अभी पेशन गोई कर रहा हूं। मैं जज साहब को सलाम करता हूं, 3 दफा उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को तलब किया अदालत में, और तीनों दफा नहीं उसको अदालत में प्रेजेंट किया गया। इसलिए मेरी कौम, आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा, इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं अपनी अजिया से पहले आता हूं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं पहले इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता हूं कि क्या आपको नहीं पता कि जो आइन का आर्टिकल 218 उसकी शिक 3, क्या आपको नहीं पता कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है? यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं सवाल यह पूछता हूं कि किस बेसिस पे आपने मोहसिन नकवी को चुना? बाकी नाम किस बेसिस पे आपने रिजेक्ट किए? जबकि हमने वो नाम चुन के दिए जो हम समझते थे कि नून लीग एक्सेप्ट कर जाएगी उनको, क्योंकि सुखेरा साहब इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, शहबाज शरीफ के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उससे बाद नासिर खोसा का नाम दिया जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ के रह चुके हैं, शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी, यानी वो लोग जो इनको एक्सेप्टेबल है। हमने अपनी तरफ से न्यूट्रल अंपायर रखने की कोशिश की। तो किस बेसिस के ऊपर ये मोहसिन नकवी को आप लेके आए? क्या आप उसके बैकग्राउंड का नहीं पता था, या शायद लगाया इसलिए था क्योंकि आपको पता था ये कौन है? क्या ये नहीं पता कि ये आदमी रिजीम चेंज जो हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है उसमें इसने सबसे बड़ा रोल इसका था? एक तो ऊपर का रोल था ना एक्स आर्मी चीफ का, लेकिन इसका उसके बाद ये उन चंद लोगों में से था जो सबसे ज्यादा ये भागदौड़ की इसने हमारी हुकूमत गिराने के लिए। क्या ये आसिफ जरदारी के साथ सिंध हाउस जिधर पैसे चले थे ये वहां नहीं था? क्या आसिफ जरदारी इसको अपना बेटा नहीं कहता? क्या इसका जो चैनल है, लोगों को नहीं पता इसकी चैनल का किसके बार बार जो प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट कब से कर रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात कि जो आज नैब के चेयरमैन हैं आफ्ताब सुल्तान, नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इसी मोहसिन नकवी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और उनकी रिकमेंडेशन पे इन्होंने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि कोई और आपको नहीं मिला कि सिर्फ चुन के आप वो आदमी लेके आए हैं जो कि हमारा सबसे खिलाफ था? और उसने आते साथ ही किया क्या? ये जो अब फवाद चौधरी का हुआ है, 3 दफा, और मैं जज साहब को सलाम करता हूं, 3 दफा उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को तलब किया अदालत में, और तीनों दफा नहीं उसको अदालत में प्रेजेंट किया गया। तो क्या ये मोहसिन नकवी, ये इसकी पहली आते साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए। उसके बाद इसने जो इसने अपॉइंटमेंट्स किए हैं, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि सारे वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था 25 मई को, उन सारों को वापस ले आया? एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर वो सारे लोग जो कि हमजा शरीफ के दौरान थे उनको वापस ले आया? क्या ये साफ और शफाफ इलेक्शन की तैयारी हो रही है? क्या इसको कहते हैं ए न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप? केयर टेकर सेटअप का तो मतलब ही यह था कि एक न्यूट्रल अंपायर आएगा। क्या ये न्यूट्रल अंपायर है? और अभी से ही पुलिस ने हरासा शुरू कर दिया है हमारे वर्कर्स के ऊपर। 1-2 गिरफ्तारियां शुरू होगी और प्लान बन गया पकड़ने का। और ये जो फवाद चौधरी का हुआ है, तो ये अभी से ही पूरा प्री प्लान बना हुआ है। ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी नहीं आया, ये वो करने आया जो मैंने पहले भी कहा था, जो आसिफ जरदारी ने इलेक्शन करवाया अभी कराची के अंदर, कि वोट बैंक है नहीं पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी जीत जाती है कराची से। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा,
یہ ایک پلان، ایک کانسپریسی کے تحت اس کو رکھا گیا ہے. تو میں اپنی عدلیہ، اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس، تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چودھری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے، میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کی ہے، تو وہ پورا پلان بنا ہوا ہے ان کا. میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں. ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے، اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس منیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی. وہ بڑے قابل آدمی تھے.